और जो परम योगी होते हैं, नितांत त्यागी होते हैं, बीतरागी होते हैं, फकीर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग मृत्यु से डरते नहीं। और मृत्यु क्या है? एक कोई व्यक्ति जा रहा था और उसको एक पत्थर की ठोकर लगी, गिर गया और मर गया। लोगों ने उसे देखा, उठाया, हिलाया, डुलाया, तो हिला नहीं, डुला नहीं, तो लोग चिल्लाने लगे, मर गया। एक यात्रा थी उसकी, सफर करने के लिए निकला था और जहां उसको जाना था, आज अपने घर चला गया, मरा कहां? ये संतों की बात है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि वस्त्र है, पुराना छोड़ दिया, नया धारण कर लिया। ऐसे ही आत्मा अविनाशी है, शरीर वस्त्र है। तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि जैसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? अब द्वितीय स्कंद का प्रारंभ हुआ, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महाभारत। अरे राजा परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है वो तो जन कल्याण के लिए किया है। इस प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा तो उसके उत्तर में सारे विश्व का कल्याण छुपा होगा। बड़े सुंदर भाव से आज भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया। तू चिंता मत कर, 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। 7 दिन तो बहुत होते हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, मैं तो तेरा 7 घड़ी के अंदर तेरा उद्धार कर सकता हूँ। ऐसा संत ही कह सकते हैं। जो स्वयं मुक्त है वो दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। जो स्वयं बंधन में है वो भला कैसे किसी को मुक्त कर पाएंगे? और देखो, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जड़ चेतन है ग्रंथ परि गई, यदि भी मृषा छूटत कठिन है। तो मृषा है तो मिथ्या, पर इस गांठ को खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। संतों की कृपा से, संतों के उपदेश से, संतों के आशीर्वाद से ही यही ग्रंथि खुल जाती है और हमें अपने शारूप्य का ज्ञान हो के लिए अनेक प्रकार की लीला करता है। योगी लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं, भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं। जिसको शरीर मिला है वो भगवान है, जिसको शरीर नहीं वो ब्रह्म है। तो ऐसे नारायण भगवान जहां क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान का कोई नाम होता है? कोई नाम नहीं होता। भगवान को नाम तो भक्त देते हैं। भगवान का कोई रूप होता है? कोई रूप नहीं होता। भगवान को रूप उनके भक्त देते हैं। इसलिए उनको अजन्मा, अनामी, निष्प्रही, निष्काम, निरामय ऐसा बोला जाता है।